हाय एवरीवन, मैं हूं नरसिंह। मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है उनकी किस प्रकार से हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी में, किस प्रकार से वो मूव करवाते हैं बैंक निफ्टी को, और पर्सनली बात की जाए तो कितनी कितनी हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी में उसकी, और ₹1 ऊपर नीचे होने पर बैंक निफ्टी वो कितना पॉइंट मूव करवाते हैं। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात की जाए कि ये कहा जाता है कि अगर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को नहीं देखा जाता है, अगर इंडेक्स के चार्ट को या ऑप्शन के चार्ट को देखकर ही ट्रेड किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। अगर आप कंपोनेंट्स को साथ में लेकर चलते हो, उनको बार बार में देखते हो और फिर डिसीजन लेते हो तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। देखिए, जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, मेजर 6 कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जिसमें 6 बैंक आएंगे जिनके 90% की एक्यूरेसी है बैंक निफ्टी में। अगर उनको देखकर ट्रेड करते हैं तो हाई एक्यूरेसी निकल कर आती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये बैंक निफ्टी के इंजन कहे जाते हैं, जो रेल के डिब्बे को जिस प्रकार से इंजन खींचता है उसी प्रकार से ये मूव करवाते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स को। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे HDFC बैंक की। देखिए, HDFC बैंक की पहले नंबर पर बात करें अपन तो देखिए HDFC, इसकी हिस्सेदारी है भाई साहब बैंक निफ्टी में 26% की। कितनी? 26% की हिस्सेदारी है इसकी, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। दूसरे नंबर पर आता है फिर ICI। ICI की 25% की हिस्सेदारी है, जो भी लगभग इसी के आसपास है। तीसरे नंबर पे SBI, इसकी हिस्सेदारी है 11% की। चौथे नंबर पर अपन देखें तो चौथे नंबर पर एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी है, वही 11% की है। पांचवें नंबर पर देखें अपन तो कोटक बैंक है, कोटक महिंद्रा वाला, इसकी 11% की है। छठे नंबर पर देखें तो आता इंडसलैंड बैंक, इसकी 6% की हिस्सेदारी है। देखिए, जो SBI हुआ, एक्सिस हुआ और जो कोटक हुआ, इनकी तीनों की 11-11% बराबर हिस्सेदारी है, और जो इंडसलैंड बैंक की इसकी थोड़ी कम है, 6% की हिस्सेदारी है। ये जो 6 बैंक है, इनकी टोटल मिलाकर जो हिस्सेदारी है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में वो है 90% की। हालांकि और भी बैंक है जिनकी हिस्सेदारी है, और भी कंपोनेंट है, लेकिन उनकी 10% हिस्सेदारी है, बहुत ज़्यादा है वो। किसी की 1%, किसी की 2%, किसी की 3%, तो उन पर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना ज़्यादा जो मूव करवा सके बैंक निफ्टी के इंडेक्स को। ठीक है, तो ये जो 6 बैंक है इनकी इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो HDFC है उसकी 26% की हिस्सेदारी है। फिर आता है ICI, उसकी अपन ने देखी कि 25% की हिस्सेदारी है। इन दोनों की मिलाकर 51% की हिस्सेदारी निकल कर आती है। कितनी? 51% की। अगर ये दोनों बैंक भी एक दिशा में चल रहे हैं ना, तो और किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं है, वो उसी दिशा में मूव करेगा बैंक निफ्टी का इंडेक्स। फिर ये एक्सिस हुआ, SBI हुआ, कोटक हुआ, इनकी 11-11% की हिस्सेदारी है। फिर इंडसलैंड बैंक हो, इसकी थोड़ी कम है, इसकी 6% की हिस्सेदारी है। अब हम बात करेंगे कि ये ₹1 ऊपर नीचे होने पर कितना मूव करवाते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स को। अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर HDFC बैंक पहले नंबर पर देखिए, HDFC बैंक अगर ₹1 ऊपर नीचे होगा तो ये बैंक निफ्टी के इंडेक्स को 7 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखिए, अगर ध्यान रखेंगे तो एक्यूरेसी में थोड़ा इंक्रीजमेंट होगा, बस यही है इसमें, और क्या कुछ नहीं है। एक्यूरेसी, और अपन को क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लॉस कम होगी, बस सीधी सी बात है। दूसरे नंबर पर अपन देखें ICI की जो अगर ₹1 ऊपर नीचे होगा तो ये बैंक निफ्टी के इंडेक्स को 12 पॉइंट ऊपर नीचे करवाता है। अब देखिए, आप ये पूछोगे कि नहीं, ये इसकी तो हिस्सेदारी 25% ही HDFC से कम है, उसके बावजूद भी 12 पॉइंट क्यों मूव करवा रहा है? ये सिस्टम इनका अलग है, उस पर आपको देखने की जरूरत नहीं है, जितनी अपन को रिक्वायरमेंट उसी को देखना है। तीसरे नंबर पर अपन देखें तो SBI ₹1 ऊपर नीचे होने पर ये 8 पॉइंट मूव करवाता है बैंक निफ्टी को। ठीक है, और फिर अपन देखें कि जो एक्सिस है, चौथे नंबर पर एक्सिस मान लो, एक्सिस से ये ₹1 ऊपर नीचे होगा तो ये लगभग 6 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा इंडेक्स को। ठीक है, पांचवें नंबर पर अपन बात करें कोटक की। देखिए, कोटक और हिंदुस्लैंड, ये दोनों अगर ₹1 ऊपर नीचे होते हैं तो ये 2 पॉइंट मूव करवाते हैं किसको? बैंक निफ्टी के इंडेक्स को।
मैं फिर से दोबारा आपको बताता हूँ, HDFC अगर 1 रुपये ऊपर नीचे होगा तो कितना पॉइंट मूव करवाएगा, 7 पॉइंट। ICI कितना पॉइंट मूव करवाता है 1 रुपये ऊपर नीचे होने पर, ये करवाता है 12 पॉइंट, ठीक है। और ACBI 8 पॉइंट मूव करवाता है 1 रुपये ऊपर नीचे होने पर, और एक्सिस 6 पॉइंट मूव करवाता है 1 रुपये ऊपर नीचे होने पर, और कोटक और इंडसलैंड ये 1 रुपये ऊपर नीचे होंगे तो ये क्या है कि 2 पॉइंट ऊपर नीचे करवाएंगे मूव, किसको, जो इंडेक्स है उसको। अब देखिए हिस्सेदारी के हिसाब से यहाँ पर अब ट्रेड कैसे लेना है। मेन चीज़ ट्रेड की है कि इनको देख तो लिया, चलो मान लो अपन ने देख लिया कि इतने पॉइंट मूव करवाता ऊपर नीचे होता है तब, और इनकी इतनी इतनी हिस्सेदारी है। अब इनको ट्रेड किस प्रकार से करना, देखो अगर HDFC प्लस ICI एक दिशा में चल गए ना ऊपर या नीचे, तो उस सिचुएशन में आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। 51% मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इन दोनों का है तो यही ले जाएंगे। यहाँ पर सोने पे सुहागा माना जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत ही बड़ी बड़ी 300-400 पॉइंट वन वे रैलियाँ मिलती है मार्केट में, कभी कभी, रोज़ नहीं। जैसे आज भी बात की जाए एक्सपायरी को, 400 पॉइंट का मूव था, लगभग सभी कंपोनेंट्स एक ही दिशा में चल रहे थे, इसलिए वो आया। तो ये जो दोनों बैंक अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सोने पे सुहागा, वो बड़ी रैलियाँ इन्हीं के कारण देखने को मिलती है। अगर किसी और बैंक ने, SBI ने, या चाहे इंडसलैंड ने या फिर कोटक महिंद्रा, इन्होंने अगर इनका सपोर्ट कर दिया ना तो बहुत ही फास्ट गति से यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है। अब बात की जाए अगर मान लो कि HDFC अलग चल रहा, मान लो ऊपर जा रहा है और ICI नीचे जा रहा, अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर 1-2 कंपोनेंट जुड़ गए किसी के साथ, ICI के साथ 1-2 कंपोनेंट जुड़ गए किसके साथ, HDFC के साथ, अब होगा क्या, अब लगभग ICI के साथ 50% का वेटेज हो गया, HDFC के साथ 50% का वेटेज हो, अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अपन देखते हैं कि अधिकांश टाइम मार्केट साइडवेज भी रहता है। उसका कारण क्या है, आधे कंपोनेंट्स ऊपर मूव कर रहे होते हैं और आधे कंपोनेंट्स नीचे मूव कर रहे होते हैं, तो इसी कारण से जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार का अपन को मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। अब अपन बात करेंगे कि अगर HDFC के साथ में किसी, मान लो SBI या कोटक 2 बैंक और जुड़ गए और ICI को अलग छोड़ दिया और 1-2 बैंक मान लो ऐसे ही स्थिर साइडवेज है, तो अब मूव करेगा क्या, मार्केट ऊपर करेगा। क्यों, क्योंकि अब वेटेज HDFC के साथ मिल गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ICI के साथ, अगर ICI मान लो ऊपर जा रहा है और 1-2 बैंक SBI, कोटक, इंडसलैंड, कोई भी 2-3 बैंक मान लो जुड़कर इसके ऊपर चल रहे हैं इसके साथ में, और HDFC जिसकी ये 26 हिस्सेदारी है, अब वो एक जगह पड़ा या नीचे जा रहा है। अब वेटेज किसका है, ICI के साथ, वो प्लस ICI के जो भी कंपोनेंट्स मिले हैं ना, उनकी वेटेज ज़्यादा है और वो ऊपर लेकर जाएंगे किसको, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को। क्यों, क्योंकि 26% रहेगा HDFC का और उसके साथ लगभग 40-50% का वेटेज आ गया। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होगी वो मार्केट को मूव करवाएगा, वो इंडेक्स को ऊपर या नीचे की ओर मूव करवाएगा। आपको यही देखना है। और इन 500 या 6 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से भी अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा नज़र किन पर रखनी चाहिए, देखिए 26% की हिस्सेदारी HDFC की, 25% की हिस्सेदारी है ICI की, तो इन दोनों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। और कभी कभी जो 4 कंपोनेंट्स उनके बारे में भी देख लेना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट इन दोनों बैंकों में से उसके साथ जा रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार तरीके से इंक्रीजमेंट होगी। आपने देखा होगा कभी कभी ट्रैप लगते हैं मार्केट में। उन ट्रैप्स का क्या कारण है, आप कंपोनेंट्स को तो देखते नहीं हो, आप केवल इंडेक्स या ऑप्शन के चार्ट को देखकर ट्रेड ले लो, और होता क्या है वहाँ पर ट्रैप लग जाता है। जैसे मान लो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कभी कभी फेल हो जाता है। क्यों होता है कि जो कंपोनेंट्स है वो अगेंस्ट में चलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसी टाइम पर कंपोनेंट्स पर भी कुछ लगभग 10% नज़र डाल रहे होते तो क्या आप ट्रैप से नहीं बच सकते हो, 100% बच सकते हो। तो यही कारण है कंपोनेंट्स को देखने का, आप ट्रैप से आसानी से बच सकते हो, एक्यूरेसी को इंक्रीजमेंट कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी की आज कंपोनेंट्स की अपन ने बात की। अगर आपको इसी प्रकार के और एनालिसिस के वीडियो चाहिए, इसी प्रकार के और साइकोलॉजी या टेक्निकल और प्राइजेक्शन से रिलेटेड और भी कई प्रकार के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। इससे आपको अपकमिंग वीडियो जो उनका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।